नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं मैथ में लेके आई हूँ सिंप्लीफाई। इसके लिए एक ऑर्डर रूल चलता है बी बॉड मास, जिसको बोलते हैं बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ ओ का मतलब ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए ऐड और एस सब्ट्रैक्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 3 + 2। यहाँ पर हमने डिवाइड करा, सबसे पहले डिवाइड होता है, उसके बाद डिवाइड होके आंसर आया 5, 3 5 जा 15। 8 मल्टीप्लाई 5 + 2। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, तो 40 + 2। इसके बाद ऐड करते हैं 40 + 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है इसलिए माइनस नहीं करेंगे, तो 42 आंसर आ गया। अब हम एक साइन माइनस का भी देख लेते हैं। 60 - 90 डिवाइड 10 + 3 मल्टीप्लाई 5। रूल के अनुसार हमने यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड किया, 10 9 जा 90, तो 9 आ गया। 60 - 9 + 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, तो 60 - 9 + 15। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड ना करके सब्ट्रैक्शन इसलिए करते हैं, ये भी हमें रूल ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि सिंप्लीफाई में प्लस के नंबर से ज़्यादा यदि माइनस का नंबर है बड़ा, तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। पहले प्लस करना पड़ेगा, हम माइनस नहीं कर सकते। 60 माइनस करेंगे, उसे प्लस नहीं करेंगे। 60 - 9 + 15, तो हमने सब्ट्रैक्शन करा तो 51 आया। 60 - 9 को 50 + 15, उसके बाद हम ऐड करेंगे। यदि यहाँ पर माइनस का नंबर छोटा होता है, प्लस का नंबर बड़ा होता है, तो सबसे पहले हम प्लस करते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं, जैसा कि बॉड मास के रूल में दिया हुआ है। और यदि माइनस का नंबर बड़ा होगा तो हम सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद ही ऐड करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके फिर ऐड किया है, तो इसका आंसर 66 आया। आज हम एस्टीमेट भी लेकर आए हैं, ये बहुत ही इजी होते हैं। जैसे आपसे सबसे पहले जो पूछा जाए उसके हिसाब से इसमें डिजिट देखनी होती है। जैसे यहाँ पर पूछा नियरेस्ट टेंस, तो हम सबसे पहले टेंस की डिजिट देखेंगे। इसमें टेंस की डिजिट 1 है। हमें ये देखना है कि जो नंबर है टेंस की डिजिट पर, वो 1 से 5 के बीच में की डिजिट में है या 5 से 10 की डिजिट में है। ये 1 से 4 की डिजिट में है, इसलिए यहाँ पर इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 0 हो जाएगा और आगे के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। और हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे 65 + 3 to 1, ये नंबर है हमारा, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 10 की डिजिट पर है। अब हमने इसको देखा तो 5 से 10 की डिजिट में आ रहा है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट करना है। 0 5 तो हो जाएगा 0 और 6 बन जाएगा 7 + 3 to 1, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है 10 की डिजिट पर, तो 1 आता है हमारा 1 से 4 की डिजिट में, तो यहाँ पर 1 को 0 कर देंगे, लेकिन इसके आगे का नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। 70 + 320 को ऐड करके 390। ये तो हमारा एस्टीमेट आंसर है और हमें एक्चुअल आंसर भी देना पड़ेगा, इसलिए एक्चुअल सम करेंगे। 65 + 321, तो हमारा 386 आंसर आएगा। ऐसे ही यदि आपसे नियरेस्ट 100 पूछा जाए, तो इसमें टेंस की डिजिट ना देखकर हमें 100 की डिजिट देखनी है। 10 100 और 100 की डिजिट देखनी होगी। जैसे 673 + 2804 + 5150, तो हमें इसमें टेंस की नहीं 100 की डिजिट देखनी है। तो टेंस 100 की डिजिट में ये 7 है, और 7 हमारा 5 से 10 की डिजिट में आता है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। टेंस की डिजिट 7 नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 की डिजिट में है। और जब 5 से 10 की डिजिट में आएगा, तो इसके आगे जो नंबर आएगा वह एक नंबर आगे बढ़ जाएगा। 6 का यहाँ पर 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर हमें देखना है, टेंस की डिजिट नहीं देखनी बल्कि 100 की देखनी है। 100 की डिजिट में 0 है, 0 का कोई मान नहीं होता, इसलिए वो एज इट इज़ ही उतरती है और उसके आगे का नंबर भी चेंज नहीं होता है। इसलिए हमने इसको ऐसे उतारा 2800, क्योंकि 4 था तो वो टेंस की डिजिट में था, 0 हो गया, और ये 100 की डिजिट में था तो ये भी 0 हो गया। और प्लस फिर यहाँ पर हमने देखा टेंस की डिजिट में 0 है तो एज इट इज़ उतरेगा, इसको कोई वो नहीं होता। और 5 है, 5 जो है वो 5 से 10 की डिजिट में आता है, इसलिए इसकी 0 हो जाएगी और आगे का नंबर एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। इक्वल करा तो 8700 आया। ये तो एस्टिमेटेड आंसर है और ये हमने एक्चुअल सम कराया। ऐसे ही नियरेस्ट 1000 में आएगा, आपको 10 से 100 1000 की डिजिट देखनी पड़ेगी। इसी तरह से आप 1000 का करोगे। एस्टिमेट द डिफरेंस में भी इसी तरह से होता है। यहाँ पर जैसे नियरेस्ट टेंस दिया है आपको, सबसे पहले टेंस की डिजिट देखोगे 1 आ रही है। 1 किस में आता है? 1 से 4 की डिजिट में आता है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ 1 को 0 कर दिया जाएगा।
3521 में 1 को 0 कर दिया गया और आगे का नंबर चेंज नहीं हुआ, जैसे मैंने आगे बताया था। ऐसे ही माइनस, अब हमने यहाँ पर देखा है दूसरे नंबर को, तो वो 3 टेंस की डिजिट ही देखनी है आपको, तो वो 3 है। अब 3 हमारा 1 से 4 की डिजिट में आ रहा है, ना कि 5 से 10 की डिजिट में। 1 से 4 की डिजिट में आने की वजह से हम 3 की 0 कर देंगे, लेकिन जो उसके आगे का नंबर है 1, वह चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ उतरेगा। उसके बाद हम एस्टिमेट आंसर लिखेंगे, इसके बाद हम एक्चुअल आंसर भी लिख कर आएंगे। ऐसे ही नियरेस्ट 100 कहा है उसने, तो इसमें हमें 100 की देखनी है, टेंस 100। अब 8 हमारा 5 से 10 की डिजिट में है, और जब आगे का 100 की पूछेगा तो जो टेंस की डिजिट होगी वह 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो 8 होगा उसको वो भी 0 हो जाएगी, और इससे आगे का नंबर 1 बन जाएगा। इसी तरह हमें एस्टिमेट आंसर देना है, उसके बाद एक्चुअल सम भी देना है। डिफरेंस में भी इसी तरह आपसे 1000 भी पूछा जाए तो टेंस 100 1000 की डिजिट पूछ लेंगे। ऐसे ही हमें आता है एस्टिमेट में प्रोडक्ट्स, जिसमें कि आप करते हैं मल्टीप्लाई, तो नियरेस्ट टेंस दिया है तो उसी तरह से जैसे आपने ऐड और सब्ट्रैक्शन के करे थे उसी तरह ये भी होंगे। जैसे हमें दोनों डिजिट देखनी है, तो हमारी एक डिजिट देखनी है, टेंस का दिया है तो टेंस की देखते हैं तो 3 पर है, तो 3 हमारी 1 से 4 की डिजिट में आता है, ना कि 5 से 10 की। 1 से 4 की डिजिट के कारण हम इसको सिर्फ 0 कर देते हैं और आगे का नंबर बदलेगा नहीं। अब 8 हमारा टेंस की डिजिट में 5 से टेंस की डिजिट में आता है, इसलिए 8 को 0 करा और इसके आगे का नंबर बढ़ गया, 4 से 5 हो गया। अब हमने एस्टिमेट, यहाँ पे भी वही एस्टिमेट मल्टीप्लाई करके आंसर दर्शाना है, और फिर एक्चुअल करके एक्चुअल नंबर लिख के मल्टीप्लाई करके उसका आंसर दर्शाना है। ऐसे ही इसमें नियरेस्ट 100 का भी हो जाएगा, उसमें 100 की डिजिट देखनी है। अब एस्टिमेट क्वाइटेंट आता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें नियरेस्ट टेंस पूछा है तो वो ही हमें नंबर देखना है टेंस का, तो टेंस में 2 नंबर आया है, तो 2 हमारा 1 से 4 की डिजिट में आता है, इसको हम 0 कर देंगे और इससे आगे आने वाला नंबर चेंज नहीं होगा। अब 8 हमारा है, अब इसमें दोनों नंबर ही देखने पड़ते हैं। 8 हमारा है, वो हमारा 5 से 10 की डिजिट में आता है, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया और इसके आगे आने वाला नंबर 2 हो गया, क्योंकि ये यदि 5 से 10 की डिजिट में है तो आगे का नंबर 1 बढ़ जाता है, और हमें वही एस्टिमेटेड क्वाइटेंट कर देना है जो आंसर आ जाएगा। फिर हमें एक्चुअल क्वाइटेंट भी दर्शाना है। इसमें भी ऐसे ही नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000 हो जाएंगे। नियरेस्ट 100 के लिए हमें 100 की डिजिट देखनी है। ऐसे ये टेंस 100 की डिजिट 7 है, 7 नंबर हमारा 5 से 10 की डिजिट में आता है, इसलिए हमने इसको भी 0 कर देना है, इसको भी 0 कर देना है और 2 को 3 कर देना है। अब इसमें भी देखना है इसी तरह से हम यहाँ पर क्योंकि 100 की डिजिट है ही नहीं, सिर्फ टेंस की डिजिट दी है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा और हमने ये आंसर एस्टिमेट क्वाइटेंट का आंसर दिखाया है, ये एक्चुअल क्वाइटेंट का आंसर दिखाया है। यदि दोस्तों आपको मेरा ये अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने सुझाव भी भेजें।